आदत हो चुकी है तेरी। तरबूज ख्याति के रूम से बाहर निकला और उसने मोबाइल को देखा। स्क्रीन पर उसके दादाजी धीरज कपूर का मिस्ड कॉल था। तरबूज ने कॉल करने के लिए कॉलिंग बटन प्रेस करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही कॉल दोबारा आ गया। उसने कॉल पिक करके कहा, हेलो दादाजी। सामने से धीरज की सख्त आवाज तरबूज के कानों में पड़ी। लगता है बहुत बिजी हो आजकल। तरबूज ने आराम से कहा, बस दादाजी काम थोड़ा ज्यादा है। धीरज ने कहा, उदित ने बताया था कि तुमने उसे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया। धीरज की बात सुनकर तरबूज को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वो पहले से जानता था कि ये मैटर उठाया जाएगा। उसने शांति से कहा, दादाजी अंकल पहले ही कंपनी को बहुत वक्त दे चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि वो कपूर इंटरप्राइजेस पर पूरा फोकस करें। वीके ग्रुप ऑफ कंपनी को मैं संभाल लूंगा। मेरा मतलब सिर्फ यही था और कुछ भी नहीं। धीरज बोला, ठीक है, वीकेंड पर आओ, फैमिली डिनर पर मिलते हैं। तरबूज ने कहा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो जरूर आऊंगा। धीरज ने सख्त आवाज में कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर आओ। जी दादाजी, कहते हुए तरबूज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने रूम में चला गया। तरबूज पहले ही होटल से डिनर करके आया था, इसलिए उसने शावर लिया और बेड पर आ गया। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। उसने आज ख्याति को जानबूझकर किस किया। वो इतने दिनों तक घर नहीं लौट रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आज सुबह भी वो ख्याति से गुस्सा होना चाहता था, उसे टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन जब सुबह ख्याति ने उसके सूट की स्लीव को पकड़कर प्यार से परमिशन मांगी तो उसका दिल पिघल गया था। तरबूज का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से सिर को दबाया और सोचा, मैं कैसे नफरत कर पाऊंगा इस लड़की से, जिसके करीब आने पर मैं 2 मिनट भी खुद को काबू में नहीं रख पाता। तरबूज ने कानों में अपने ईयरबड लगा लिए और प्रतीक की भेजी हुई ऑडियो सुनने लगा। 5 मिनट में ही उसका सिर दर्द कम होने लगा था, लेकिन उसे बच्चों के ये राइम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि ये बात और थी कि उसकी बंद आंखों के बीच तो सिर्फ और सिर्फ ख्याति का फेस घूम रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ख्याति रेडी होकर नीचे आई तो उसने टेबल पर तरबूज को नहीं देखा। शायद वो पहले ही जा चुका था। हैप्पी हमेशा की तरह पूंछ हिलाता हुआ उसके पास आया और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। ख्याति ने कुछ देर तक हैप्पी को प्यार किया और फिर ब्रेकफास्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। तरबूज के घर से यूनिवर्सिटी जाने में टैक्सी बुलाने के लिए हर बार ख्याति को 400 रुपए देने पड़ते थे। उसकी चीटी जैसी कमाई और ट्रेन की तरह लंबे खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अभी 15,000 रुपए कमाए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे। ख्याति ने सोचा, कभी कभी तो लगता है मैं अगर जिंदगी भर भी तरबूज की गुलामी करती रहूं तो भी उसके पैसे नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। यूनिवर्सिटी पहुँचते ही ख्याति ने अपनी क्लास अटेंड की। जब सारे स्टूडेंट बाहर निकल गए तो नूपुर ने तुरंत ख्याति को पकड़कर खींच लिया और पूछा, ख्याति, कल रात जो लड़का तुझे अपने साथ ले गया था कौन था वो? नूपुर की बात सुनकर ख्याति टेंशन में आ गई। उसे तरबूज की धमकी याद आ गई। उसने सोचा, अगर किसी को कुछ भी पता चला तो तरबूज मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और धीरे से बोली, वो मेरा कजिन था। नूपुर ने ऊपर से नीचे तक ख्याति को देखा और फिर बोली, क्या नाम है वैसे तेरे कजिन का? पहले तो कभी नहीं देखा, सच सच बता कौन था वो? ख्याति को नूपुर से झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, वो तरबूज कपूर था। इतना सुनते ही नूपुर अपनी जगह पर उछल पड़ी और एक्साइटेड होकर चीखते हुए बोली, क्या वो वीके ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ तरबूज कपूर था? इससे पहले कि नूपुर की बात पूरी हो पाती, ख्याति ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, धीरे बोल, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नूपुर की हैरानी से आंखें फैल गईं और उसने पूछा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तरबूज कपूर तेरा कजिन है और कल रात तुझे खुद बचाने आया था। वो बहुत बिजी रहता है यार, और वो 4 साल पहले ही इंडिया आया है और इतना हैंडसम एंड सक्सेसफुल भी है। लड़कियां उसके नाम से आहें भरती हैं। ख्याति ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, वो उस होटल में बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। जब उसे पता चला कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो मुझे बचाने आ गया। नूपुर ने फिर हंसते हुए कहा, वैसे बंदा हॉट है यार, क्या तेरे कजिन की कोई गर्लफ्रेंड है? ख्याति अपना सिर पीट लेना चाहती थी। अब वो नूपुर से क्या कहे कि वो खुद तरबूज की वाइफ थी, लेकिन नूपुर की बात ने ख्याति के दिल में एक सवाल पैदा कर दिया, क्या सच में तरबूज की कोई गर्लफ्रेंड थी? हालांकि उसने फौरन अपने दिमाग से ये बात झटक दी और सोचा, वो रिच है, हैंडसम है, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब
अपनी क्लास के बाद ख्याति नूपुर के साथ लाइब्रेरी में जाने के लिए क्लासरूम से बाहर निकल गई। तभी खुशी भागती हुई क्लासरूम में घुस आई और उसने ख्याति को वापस अंदर खींच लिया। उसके फेस का रंग उड़ा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ साफ देखे जा सकते थे। खुशी ने चीखते हुए पूछा, ख्याति, क्या तुमने मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवाया है? नूपुर और ख्याति दोनों ने हैरानी से खुशी की तरफ देखा। खुशी की कल रात की हरकतों के लिए नूपुर बहुत नाराज थी। उसने फौरन खुशी का हाथ पकड़कर घुमाते हुए उसकी कमर के पीछे लगाया और बोली, ख्याति के आसपास मंडराना बंद करो, समझी तुम, वरना मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। ख्याति ने नूपुर का कंधा थपथपाया और बोली, उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दो नूपुर। खुशी पागलों की तरह चीखने लगी और उसने दोबारा कहा, ख्याति तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया। ख्याति ने खुशी की तरफ देखा और धीरे से बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खुशी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने फौरन कहा, अगर तुम नहीं थी तो फिर किसने मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवाया? कल रात जो लड़का आया था